हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th में एग्रीकल्चर यूनिट 1 से। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रश्न उत्तर। तो आपका सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो सॉरी कि 2-4 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था, यूनिट 1 थी, सब्जी की फसल में सिंचाई का प्रबंधन। तो आज हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग ने प्रैक्टिकल समझ चुके हैं, सही विकल्प और रिक्त स्थान और जो सही मिलान है, कॉलम मिलान, वो हम कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले सिंचाई को परिभाषित करें और सिंचाई के पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करें। तो हमारा जो पूरा चैप्टर था वो किस चीज़ पे था? सिंचाई पे, है ना। तो हमारे चैप्टर था वो ही सिंचाई पे था। और अब इसमें पूछा गया कि सिंचाई की परिभाषा क्या होती है सिंचाई। तो पहले दिन हमने पढ़ा था सिंचाई की परिभाषा। तो आज हम फिर देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट जो है, पहला है हमारा, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें पूछा गया सिंचाई को परिभाषित कीजिए। तो सिंचाई की परिभाषा क्या है? तो सिंचाई की परिभाषा है पौधों के विकास के पौधों के विकास के लिए उचित मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को सिंचाई कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड में देखा जाए तो बोल सकते कि जो पौधे होते हैं उनके वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं हम लोग कृत्रिम रूप से, उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट उसमें पूछा था सिंचाई के स्रोत पूछा था। तो सिंचाई के जो स्रोत हैं क्या क्या है? तो सतही पानी का स्रोत नदी, तालाब, झील और बांध है। और भूमिगत पानी का स्रोत है खोदे गए कुएं और नलकूप, बोरवेल। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही हमसे पूछा गया कि सबसे पहले सिंचाई क्या है और हमें उसमें सिंचाई के में पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करना था। तो हमें सिंचाई के पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करना है। सिंचाई के पानी की क्या भूमिका है ना। तो सिंचाई के पानी की क्या भूमिका है, तो हम देखते हैं सिंचाई के पानी की भूमिका। ठीक है। हाँ, तो सिंचाई के पानी की भूमिका क्या है? तो पानी में पौधों की भूमिका है कि जल पादप जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। ठीक है। टॉपिक आप आंसर लिख सकते हो क्योंकि सबसे पहले पूछा सिंचाई की परिभाषा, वो जो है ये लिखी हुई है, जो रेड कलर का जो ब्रैकेट बना हुआ है इसके अंदर है पौधों के विकास के लिए उचित विकास के लिए मिट्टी में जो नमी बनाए रखते हैं हम पानी के द्वारा ना, कृत्रिम अनुप्रयोग से, उसे हम सिंचाई कहते हैं। और जो पानी, पौधों में पानी की भूमिका है उसमें लिखी है जल पादप जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये पौधों के बढ़ने और पौधों के विकास में मदद करता है। ये पौधों को मिट्टी से खनिज और अवशोषित करने और परिवहन में मतलब जो मिट्टी में जो खनिज तत्व होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं, उनको लेने में, उनको अवशोषित करने में मदद करता है। अब इंसान होते हैं तो खाना खाने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ती है ना। बनाने के लिए भी पड़ती, खाने के लिए भी पड़ती है। वैसे ही पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है उनका खाना खाने में। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक है। जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने में भी पानी आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में भी अभिन्न अंग है पानी का। तो जैसे हमें भोजन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो पौधे होते हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है भोजन बनाने के लिए। ठीक है। ये पौधे को गर्मी या पाले, फ्रोस्ट के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। तो जो गर्मी या पाला पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, उसको प्रबंधित करने में मदद करता है। पानी, गर्मी वगैरह पड़ेगी तो पौधों को नुकसान होगा, सूख सकते हैं, तो पानी उनको बचाता है उन सारी चीज़ों से। बीज अंकुरण और अंकुर स्थापना के लिए, तो बीज का अंकुरण करने में भी पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है? क्योंकि आप बताइए बीज कैसा होता है? बीज एक सख्त कवच वाला होता है ना। पढ़ाइए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हमने चैप्टर बीज से रिलेटेड जो चैप्टर था। तो उसी तरह बीज जो होता है उसके ऊपर एक भारी कवच मतलब कवच होता है कठोर। तो वो कैसे, अब उसको हमने लगा दिया, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो वो कैसे वो टूटेगा, फूटेगा, उसके बाद उससे प्लांट कैसे निकले, अंकुरित कैसे होगा? वो नहीं हो पाएगा ना। तो बीज को अंकुरित करने में मतलब पानी उस पर डालेंगे तो वो नम पड़ेगा, उसकी वजह से उसमें से पौधा निकलेगा। ठीक है। तो बीज के अंकुरण में भी आवश्यक है पानी। तो पहला जो हमारा आंसर है वो हमें मिल चुका है कि सिंचाई इसको परिभाषित करें और पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करें। ठीक है।
सिंचाई के पानी की उपयुक्तता के मापदंड क्या हैं? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सिंचाई के पानी की उपयुक्तता के मापदंड क्या है? तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी 10th क्लास में जो भी मैं बता रही हूँ आपको इसके नोट्स आप रेडी करें, ठीक है। कॉपी में आप ये सारे क्वेश्चन आंसर को और जो भी सब है अपने रिक्त स्थान है या सही विकल्प है या सही जोड़ियाँ, इन सबको आप एक नोटबुक में नोट करें, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होंगे तो हम इन्हीं सब का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सिंचाई के पानी की उपयुक्तता के मापदंड को इंगित करना है, ठीक है। मापदंड, ठीक है। मापदंड देख लेते हैं, पढ़ा ही होगा हमने, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा ही है। ठीक है, तो सिंचाई के पानी की उपयुक्तता के मापदंड क्या क्या है? तो ये मापदंड दिए हुए हैं कि सिंचाई जल का जो पीएच होता है वो 6.5 से 8.5 के बीच होता है, ठीक है। तो सिंचाई का जो पानी होता है उसका पीएच कितना होना चाहिए? तो 6.5 से 8.5 होना चाहिए। पानी की लवणता, ये पानी की लवणता, तो पानी में मौजूद कुल घुलित लवणों का सूचक है। ये मिट्टी की संरचना और फसल उपज दोनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। मिलीसीमेंट प्रति मीटर MSM1 या माइक्रोमीटर प्रति सेंटीमीटर में विद्युत चालकता EC द्वारा नमक की सांद्रता मापी जाती है। सिंचाई के लिए 1500 माइक्रोहॉस पर सेंटीमीटर से कम पानी वाला EC अच्छा होता है। तो सिंचाई के लिए जो क्या होता है, कौन सा पानी अच्छा होता है? जिसका जो 1500 माइक्रोहॉर्स पर सेंटीमीटर से कम पानी वाला EC, ठीक है। तो पानी की लवणता मतलब कि उसमें कोई अपन ने अम्लीय क्षारीय पढ़ाई है ना। तो लवणता मतलब उसमें पानी में कितनी मतलब प्रतिशत लवण है ना, घुलित लवण जो पानी में घुल चुके हैं, है ना, ऐसा। सोडियम अवशोषित अनुपात, तो ये पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम सापेक्ष अनुपात का एक उपाय है। उच्च सोडियम मिट्टी के समुच्च को तोड़ने और मिट्टी के छिद्रों को सील करने का कारण बनता है। तो जो सोडियम है वो मिट्टी के जो समुच्च मतलब छेद होते हैं ना मिट्टी के अंदर, उनको तोड़ने में और सील करने में मतलब सहायता करता है, ठीक है। सोडियम मिट्टी की बाध्यकारी क्षमताओं को कमज़ोर करता है। ये छोटा सा SAR मान पानी में कम सोडियम सामग्री का संकेत है। सिंचाई के पानी के लिए 10 से नीचे होना चाहिए। तो जो सोडियम का जो SAR मान है वो कम सामग्री को संकेत करते हैं। इसके लिए जो पानी के लिए ये 10 से नीचे ही होना चाहिए। क्या? SAR, सोडियम अवशोषित अनुपात। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एकाग्रता। तो पानी में उच्च कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सामग्री पीएच को बढ़ाता है, ठीक है। जो पानी के अंदर कार्बोनेट होता है, जो बाइकार्बोनेट सामग्री होती है, वो पानी के अंदर पीएच को बढ़ाती है, ठीक है। ये एक क्षारीय प्रभार और उच्च SR सूचांक का कारण होगा। तो अगर पानी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सामग्री ज़्यादा है तो उसका पीएच बढ़ेगा, जिससे उसके अंदर क्षारीयता बढ़ेगी और SAR भी बढ़ने का कारण होगा, ठीक है। 1.5 मीटर प्रति लीटर से कम अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट सिंचाई के पानी के लिए सुरक्षित है। प्रबंधन के लिए इस तरह के पानी की गुणवत्ता को निम्नलिखित उपायों के द्वारा अपनाया जा सकता है। तो क्या क्या है? कैल्शियम मिट्टी प्लस लीचिंग जिप्सम का जोड़, ठीक है। सल्फर प्लस लाइम प्लस लीचिंग का जोड़। अधिक लगातार सिंचाई, अगर अपन लगातार सिंचाई करते जाएंगे उससे भी मिट्टी को तब नुकसान ही होगा, ठीक है। हर चीज़ लिमिट के अंदर होनी चाहिए। कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा देने लगे, वो पानी हुआ या फिर उसमें हम लोग को हुआ क्या मतलब जो खाद वगैरह हुए और मतलब कोई भी चीज़, तो हर चीज़ लिमिट के अंदर अच्छी रहती है, ठीक है। सिंचाई की छिड़काव विधि से बचें। क्लोराइड और बोरोन युक्त उर्वरकों के उपयोग से बचें। सहनशील फसलों का चयन करें, ठीक है। नेक्स्ट है बोरोन। तो बोरोन पानी में विषाक्त सांद्रता में पाए जाने वाला सबसे आम तत्व है। बोरोन को आसानी से पानी से नहीं निकाला जा सकता। एकमात्र उपाय कम बोरोन पानी के साथ उच्च बोरोन पानी को पतला करना और निम्न 1.0 ppm बोरोन सामग्री के पानी के लिए स्वीकृत स्तर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंचाई में पानी की उपयुक्तता मापदंड तो आप ये इधर से लिख सकते हैं। क्या क्या मापदंड है? तो पानी की लवणता, सोडियम
अपशोषित अनुपात, अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, एकाग्रता और बोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब हम कह सकते हैं कि पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो जब हम कह सकते हैं कि पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है, तो पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है ये हम कब कहेंगे? तो पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त है अब हम तभी बोलेंगे जब मतलब उसमें हम उसका परीक्षण वगैरह सब कर लेंगे ना, गुणवत्ता परीक्षण कर लेंगे, सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। आज के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। और आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।